नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चा कोटा में आ जाता है और कोटा में आने के बाद कुछ दिन के बाद एक ही सवाल उठता है कि कोटा में मेरा मन नहीं लग रहा। तो बेटा एक बात समझनी पड़ेगी कि कोटा में मन नहीं लग रहा तो आप ये सोचो कि जीवन में सफल होने के लिए आप कभी पता कर लो, जीवन में सफल होने के लिए आपको अपना घर त्यागना पड़ता है, घर से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज आपके घर में नहीं मिलती है। क्योंकि आपको अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सपोज आपका आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो जाता है तो क्या आप बॉम्बे आईआईटी छोड़ के चले आओगे ये कह के कि मेरा मन आईआईटी बॉम्बे में नहीं लग रहा? ये तो गलत बात है ना बेटा। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं आया हूं तो मेरे को पढ़ना है। मन का क्या है? मन का क्या होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको अपने पेरेंट्स की याद आएगी। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, रोज़ वीडियो कॉल मदर को करो, फादर को करो, बात करो, और क्या चाहिए। और अगर आपका मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये है कि आप जिस लक्ष्य को पाने के लिए कोटा आए हैं वो आपका जो लक्ष्य है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपका जो सपना है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उसके लिए काम कर पाए। सपने को, जो आपका सपना है आईआईटी में जाने का, उसको एकदम इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई भी रुकावट आपके सपने के आगे ना आ पाए। या आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कोटा क्यों आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को क्या करना है, मेरे को जीवन में क्या करना है। क्योंकि इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखोगे कि मेरे को आईआईटी में जाना है, और अगर आप केवल अपने स्टडी पे फोकस करोगे तो सब मन लग जाता है। 2-4 दिन 10 दिन तो होता है, नो डाउट। 2-4-10 दिन होता है जब आपको लगता है कि मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही है, घर वालों की याद आ रही, लेकिन उसको अपने को क्या करना है, अपने को पढ़ाई पे फोकस करना है। एक आध दोस्त बना लीजिए, रोज मम्मी से बात करिए। ये सब करेंगे तो आपका धीरे धीरे मन लग जाएगा। और जिस दिन आपका पढ़ाई में मन लग गया, पढ़ाई में मन लगाओ, जिस दिन पढ़ाई में मन लग गया ये आपका पीछे छूट जाएगा और आप फोकस्ड होके पढ़ाई करोगे। क्योंकि बेटा लक्ष्य पाना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन आपको, अगर आप ऑनेस्टी के साथ, पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपका लक्ष्य पाना फिर मुश्किल नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप डेविएट होते हो टाइम टू टाइम, मेरे को ये नहीं मन लग रहा, मेरे को कोटा अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को खाना अच्छा नहीं लग रहा, ये सब अगर आप बातें सोचोगे तो फिर आपका पढ़ाई में उतना फोकस नहीं हो पाएगा जितना रिक्वायरमेंट है किसी भी आईआईटी में जाने के लिए। तो मेरी समझ में आपका सपना इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये सब मन नहीं लग रहा, खाना खराब है, ये सब पीछे छूट जाए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को आईआईटी में जाना है, जाना है, जाना है। और अगर आप ये करोगे तो गारंटीड आप आईआईटी में जाओगे। और फिर जो आईआईटी में जाने के बाद जब आप घर जाओगे, अपने मदर फादर के पास जाओगे, अपने रिश्तेदारों के पास जाओगे, उसकी खुशी बेटा अलग ही होती है। सपोज आप छुट्टी में गए, छुट्टी में कोई फेस्टिवल आया, आप कोटा में प्रिपरेशन कर रहे हो और फेस्टिवल में आप चले गए घर, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो खुश होंगे? नहीं, वो ये कहेंगे कि पढ़ाई छोड़ के देखो आ गया। लेकिन आप सोचो कि आप आईआईटी बॉम्बे से आप वापस आओगे दिवाली की छुट्टी में, तो जो खुशी आपके पेरेंट्स पे होगी, जो आपके रिलेटिव्स पे जो खुशी होगी कि बेटा आईआईटी बॉम्बे से आ रहा है, वो अलग खुशी होगी। उस खुशी को महसूस करिए कि मैं आईआईटी में जाने के बाद जब घर जाऊंगा तो क्या लगेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप फील करोगे तो आपके जो मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में नहीं लग रहा, खाना खराब है, ये सब पीछे छूट जाएगा और आप ईमानदारी से मेहनत करने लगोगे और गारंटीड आप आईआईटी के अंदर जाके बीटेक करोगे और बहुत अच्छे सैलरी में जॉब करोगे। आपके लिए ये बहुत है कि आप अपना लक्ष्य को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।